ओम शांति। आज 22 अगस्त 2023। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं कलयुग की महफिल में। भगवान आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार का है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, कई बच्चों में रूठने की आदत है। भगवान से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। सुनना औरों को सुनाना है, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कद्र नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर भगवान का बनते हैं। बाबा का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मरे, मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उसके लिए जैसे मर गई है। अभी बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम तो बाबा के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा। शरीर के साथ ही ताल्लुक है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा नाता अब परमपिता परमात्मा शिव से है। तुमको राजयोग सिखलाने लिए भगवान बाबा भगवान शिव ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं, इस कलयुग की महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते, कोई अधूरा, तो कोई तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। किस रचना में? ब्रह्मा बाबा की रचना में। ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते हैं जरूर। मंदिर भी है। मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परमपिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहा जाता है, उनके मंदिर हैं। आगे बाबा ने कहा, ये है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया की महफिल कब होगी? सतयुग में, नई दुनिया में। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं। कौन? भगवान नहीं आते पावन दुनिया में, क्योंकि वहाँ उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कोई किसी को दुख ही नहीं है, कोई बुलाता ही नहीं है। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती और सुखी होती है, इसलिए वहाँ आने की दरकार नहीं। आना भी है बड़ी महफिल में। उनका नाम भी है पतित पावन। ये है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाबा महफिल में आए हैं। वह है पतितों को पावन बनाने वाले। कहा जाता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चे ही यह जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार का देखते हैं। कौन? भगवान देखते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत ठंडा है, चींटी मार का है। आगे बाबा ने कहा,
माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं, सोचते भी हैं। ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें। जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है, ये तो पतियों का पति है, बाबा है। ऐसे बाबा को, ऐसे भगवान को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं, गीत गाएं। गीतों में भी शिव बाबा की कितनी महिमा की जाती है। तेरी महिमा अपरंपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है? क्योंकि कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो, बाबा का बाबा ही बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को कितना ऊंच बनाते हैं। रावण फिर नीच बना देते हैं, फिर विकार नीचे गिरा देते हैं। बाबा आकर सुखी बनाते, दोजक से बहिष्ठ बना देते। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पतित तो सारी दुनिया है, भल अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु ये सब तो अल्पकाल के लिए हैं। ये है वितृष्णा समान राज्य। पाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी हैं। कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप करते। भारत देवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव। उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं। कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण उनको याद नहीं करते हैं। याद करते भी हैं तो बिगड़ समझ के। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम समझा सकते हो, लौकिक मात पिता तो है ना, फिर ये कौन से मात पिता हैं? पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हों की राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मातन से आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियाँ भी हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है। तो ये शिवाय नमा गीत तो जरूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख देने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं दिल तो होता है कि पूरा टाइम बाबा की याद में रहकर खाएं, लेकिन बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। उनको ये नहीं आता कि ये अच्छा है व बुरा है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। अब फिर उस पर जीत पानी है, रावण पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर दिवाला निकाल देते हैं। भारत का अब दिवाला निकला है ना, फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इनसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो ये शिवाय नमा का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है। फिर भारत की भी महिमा है। नंबर 1 किसकी महिमा है? शिव बाबा की। फिर भारत की महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना। स्वर्ग था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर वे कहाँ गए? माया की कैसे प्रविष्टा हुई? सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम वहाँ पाते हो।
तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, वहाँ तो बहुत धन रहता है। बेहद की राजाई है ना, गाया जाता है भारत देवी राजस्थान था। जब देवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाबा आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। भगवान आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई पाप का काम नहीं करना है। डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में भगवान आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर का तो लोन लेना पड़े ना। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को नहीं जानते, शिव उनको जो है उनके जन्मों के बारे में बतलाते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। पहले क्या था? दादा लेखराज। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़ी ही कि बौद्धि, इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ये है ज्ञान कांड। ज्ञान पाप ही देते हैं, फिर वहाँ भक्ति का नामो निशान नहीं रहता। ज्ञान भक्ति, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। पतित पावन ही पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी हैं। भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर हमें छुड़ाओ, हमें लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहाँ देवी माँ बाप मिलेंगे। कहाँ? सतयुग में सब देवी माँ बाप, सब वहाँ देवी देवता ही होंगे। तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बन जाएगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्युपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुरुओं की पूजा करते हैं, मैं ना गुड्डा हूँ ना गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी कौन बनता है? मनुष्य हैं। मैं नहीं बनता, मनुष्य बनते हैं। मुझे निराकार कहते हैं। भगवान को तो, शिव को निराकार कहा जाता है। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे, स्वर्ग में बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरम अपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं, भगवान से रूठ जाते हैं। रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है, ये है अविनाशी ज्ञान रतन, पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं जा सकते। अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो ना, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे? मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते तो फिर क्या कर सकेंगे? बाबा को याद ही नहीं करते हैं, कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा कुछ नहीं करते हैं, पाप तो समझाते हैं। तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे, पिता जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, वो पर कब बनेंगे? अंत में जो है बिल्कुल बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। यूं भार वाले तो बहुत नाराज होंगे। आगे बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी है। जाइए, तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर
सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वह बख्तावर नहीं है। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हैं। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, ये बनाती है ना। ये एक्यूरेट मुरली टेप्स भी मुरलीधर बना सकती है। ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। तब जो है टेप रिकॉर्ड मशीन का ही ज़माना था, तो ये इतनी पुरानी बात बाबा कर रहे, उस टाइम की मुरली है ये। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वालों को बहुत मिलेगा। टेप्स मशीन देने वालों को बहुत मिलेगा। ले करके देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलता रहेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? सौदागर भी तो है ना ये पक्का, सेंसिबल सौदागर है। भगवान जो है सेंसिबल सौदागर है। बाबा कहते हैं अंत में हम मकान लेके क्या करेंगे, क्योंकि लेंगे तो फिर वहाँ देना भी पड़ेगा सत्युग में। इसलिए तब जो है मैं जो है तब बात की जो है देने वालों का मैं कुछ नहीं लूँगा, क्योंकि मैं सेंसिबल सौदागर भी तो हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे लक्की ज्ञान सितारों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। शरीर में होते सबसे नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। आज का बाबा का वरदान है, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। बाबा कहते हैं अटेंशन का भी ऐसा नहीं कि अटेंशन रखना ये टेंशन ही हो जाए, लेकिन स्वाभाविक सहज रूप में अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास। न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज वृद्धि सिद्धि को प्राप्त करेंगे। न्यारेपन के शक्तिशाली अभ्यास नेचुरल हो जाएगा तो सेवा में सहज सिद्धि प्राप्त करेंगे, और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा।
आपकी नेचर भी बदल जाएगी। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। बाबा कहते हैं कि अशरीरीपन का एक्सरसाइज, कि मैं आत्मा जो है यहाँ से चली और ऊपर अपने परम धाम अपने बाप के पास पहुँच गई। बस उनके पास जो है उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठी हूँ और सब कुछ जो है मग्न स्थिति में हूँ। ऐसे अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों का परहेज, व्यर्थ संकल्प से परहेज हो तो क्या बन जाएंगे? एवर हेल्दी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।